नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से किसानों को मिल रही राहत। किसानोन्मुखी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध। वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान को लेकर जल संसाधन मंत्री ने ली अजमेर संभागीय बैठक। कहा, जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पतालों का होगा नियमित निरीक्षण। कमियों का निर्धारित समय में निस्तारण नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि दुग्ध उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राज्य सरकार पशुपालकों के हितों को सर्वोपरि मानती है और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। दुग्ध उत्पादन से जहां न केवल ग्रामीण अंचल में रोजगार सृजन होता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। मुख्यमंत्री खुद भी किसान रहे हैं, ऐसे में वे किसानों और पशुपालकों के सामने आ रही परेशानियों को भली भांति समझते हैं। राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजटों में किसान पशुपालक के लिए ऐसे समस्त प्रावधान किए गए हैं जिससे किसान समृद्ध और सशक्त बन सके। मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही नियमित जनसुनवाई भी किसानों के लिए अपनी समस्या के समाधान का जरिया बन रही है। हजारों की संख्या में आमजन सुनवाई में अपनी फरियाद लेकर आते हैं और मुख्यमंत्री संवेदनशीलता से इनका त्वरित निस्तारण कर रहे हैं। प्रदेश के सभी किसान पशुपालकों को मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत अनुदान राशि का हस्तांतरण सीधे उनके खाते में किया जा रहा है। लगभग 4,50,000 किसान पशुपालक मुख्यमंत्री के इस निर्णय से लाभान्वित हुए हैं। किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि किसान हितैषी मुख्यमंत्री हमारी सभी समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता के साथ निर्णय लेते हैं। निश्चित तौर पर ये सरकार किसानोन्मुखी है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने और पशुपालन को विकसित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। अन्नदाता किसान को सशक्त बनाने के लिए इन निर्णयों से आत्मनिर्भर राजस्थान की नींव को मजबूती मिलती है। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि अच्छी शिक्षा पद्धति ही किसी देश को बलवान और चरित्रवान बनाती है। जिस देश की शिक्षा पद्धति बिगड़ती है, वो देश चारित्रिक रूप से कमजोर हो जाता है। श्री बागड़े ने सोमवार को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए ये उद्गार व्यक्त किए। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने 27 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। इस दौरान 4,080 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान के अंतर्गत सोमवार को जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने अजमेर संभाग के संभागीय अधिकारियों की बैठक में जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों के सहयोग का आह्वान किया। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान के अंतर्गत राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जल स्वावलंबन पखवाड़ा 5 से 20 जून तक आयोजित होगा। यह अभियान जल संरक्षण के माध्यम से राज्य को जल स्वावलंबी बनाने के लिए चलाया जा रहा है। इससे व्यापक जन को जोड़ने की आवश्यकता है। इस अभियान में समाज के सभी वर्गों को जोड़कर सर्वस्पर्शी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महाअभियान का शुभारंभ गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरुवार 5 जून को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा होगा। राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और इनसे संबद्ध अस्पतालों का अब नियमित निरीक्षण होगा। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों का निर्धारित अवधि में निस्तारण नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साफ सफाई, मरम्मत, जांच, दवा और उपचार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए अस्पतालों को पेशेंट फ्रेंडली बनाया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिंवसर ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और इनसे संबद्ध अस्पतालों का निरीक्षण कर लौटी टीमों से सोमवार को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सभागार में चर्चा करते हुए इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का विषय बेहद संवेदनशील है। इसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सभी अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करें और निरीक्षण में पाई गई कमियों में तत्काल सुधार भी करें। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।